डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर। मैं हूं विनोद कुमार। आज के वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मैं पढ़ाने वाला हूं। और ये काफ़ी स्पेशल आज क्लास है। इसमें मैं बताऊंगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, उसका क्या प्रॉपर्टी है। और आगे आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह इसमें कैसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग प्राप्त करेंगे। कोई मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे। ईच रो को ईच कॉलम में हम उसको चेंज कर देंगे और जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। डिफिनीशन कैसे बनेगा? The matrix obtained by interchanging rows into columns of A is called transpose matrix. Transpose of the matrix. क्या लिखे हैं? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, यानी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, अदला बदली करना है, और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। किसी आव्यूह ए के रोज को कॉलम में बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स को, प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अपना एक सिंबल भी होता है। यदि आपने मैट्रिक्स ए लिया तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिंबल क्या होगा? सिंबल ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय अगर ए कोई मैट्रिक्स आपने लिया है तो उसका जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो ए के ऊपर डैश देंगे या ए के ऊपर टी देंगे। ये टी कहाँ से आया? ट्रांसपोज का पहला लेटर है, अक्षर है, वही टी यहाँ आ गया। एक के उंगली पर टी है तो इसका मतलब हुआ कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए के ऊपर टी है, इसका मतलब है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए का परिवर्त आव्यूह। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकला? सो देखिए,
कोई दिया हुआ मैट्रिक्स ए है, यहाँ भी है, तो इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल दीजिए। ईच रो को ईच कॉलम में बदलना है, यानी R1 होगा तो उसको C1 बना देना है, R2 होगा उसको C2 बना देना है, R3 होगा उसको C3 बना देना है। तब जो नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वही ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ए इजकल टू कोई मैट्रिक्स ले लीजिए 2 3 4 -1 -3 -4। ये मैट्रिक्स आपका 2/3 का है और इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो सिंबल देना होगा, एक ऊपर डैश दे दीजिए। तो इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, यानी 2 3 4 जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर देना है, खड़ा कर देना है, उदग्र कर देना है। 2 3 4 2 3 4 इस तरह हो गया। और जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना देना है, -1 -3 -4। तो ये इसका ऑर्डर जो है 3/2 का हो गया है ना। तो ये जो है 3 ठो रो हुआ, 2 ठो कॉलम हुआ। तो जब यही जो है ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में हम चेंज कर देंगे, रो को संगत स्तंभ में हम चेंज कर देंगे, तो आपका जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब प्राप्त होता है तो ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। 2/3 का पहला वाला था तो दूसरा वाला ये 3/2 का हो गया। इसका मतलब है कि अगर ए जो है AIJ जनरल में, सारे एलिमेंट्स को जनरल में हम AIJ द्वारा दर्शाते हैं। अगर यह मैट्रिक्स M/n का है तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होता है वह AIJ ही रहेगा, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाता है, N/M हो जाता है ना। इसका मतलब है कि R1 जो है वो चेंज होता है C1 में, R2 चेंज होता है C2 में, और R3 जो है चेंज हो जाता है C3 में। यही रूल है ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने का। बहुत सिंपल है। कैसे आप निकाले हैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए। ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा, और जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही ए का ट्रांसपोज कहलाता है। ये यानी इसका मतलब है कि जितने भी प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, सभी प्रकार के मैट्रिक्स, सभी प्रकार के सजावट को हम लोग उसका ट्रांसपोज जरूर निकाल सकते हैं। सब प्रकार के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त होता है और ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब हम इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे, इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी हुआ तो वो अब लिखते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी जानना है तो टॉपिक लिख दें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह के गुण पहला है कि ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाला जाए तो खुद ए होता है। आइए थोड़ा प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लीजिए ए जो है आपका 1 2 3 इस तरह से है, ये आपका 3/1 का ऑर्डर है इसका, और इसका ट्रांसपोज निकालिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए। इसमें 3 ठो रो है, 3 ठो रो है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाए।
यानी 3 ठो रो है, तो अब इसमें 3 ठो कॉलम बनेगा, 3 ठो रो का 3 ठो कॉलम। तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 1/3 का है, यानी एक रो है और 3 गो ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट है, 3 गो कॉलम है, 1/3 का ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस ए के ट्रांसपोज को अगेन जो है दोबारा हम इसको ट्रांसपोज करते हैं और देखते हैं कि ये आता है कि नहीं, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी कहता है कि ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज खुद ए के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं कि दोबारा इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज निकालें तो फिर रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो 1 2 3 इस तरह से आ गया। तो इसका भी ऑर्डर जो है 3/1, यानी ये जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ था वही सेम टू सेम रिपीट हो गया, देख रहे हैं। तो ए का ट्रांसपोज अब इसके जगह पर ए दिया हुआ है, यही ना मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसके जगह पर ए लिख दीजिए। तो क्या हुआ, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद ए हुआ। तो ये तो आपको प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया इस प्रॉपर्टी का। तो ये पहला प्रॉपर्टी है कि ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो खुद ए प्राप्त होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर 2 मैट्रिक्स हो ए इंटू बी और उसका होल ट्रांसपोज हो, ए ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिक्स ए इंटू बी का, ए और बी का मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी है। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज है, तो ब्रैकेट हटेगा तो इसका क्या होगा, ये ट्रांसपोज तो होल का है, तो ट्रांसपोज दोनों का होगा, लेकिन स्थान चेंज हो जाएगा, प्लेस चेंज हो जाएगा। पहले ए आया है तो अब बी आएगा राइट साइड में, यानी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा, स्थान चेंज हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, ये वाला और ये वाला प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हमेशा जो है याद रखना होगा। तो तीसरा प्रॉपर्टी में आते हैं, समझ गए होंगे ये प्रॉपर्टी, थोड़ा सा इसको याद रखना होगा। मल्टीप्लाई में गुना में रहता है तो स्थान चेंज हो जाता है, जो बाद वाला आता है वही पहले आता है राइट साइड में। अब जो है फिर हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं और उनके बीच में प्लस डालते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रूल है। ए और बी 2 मैट्रिक्स का सम हुआ है, जोगफल है ये, और उसके बाद होल ट्रांसपोज है, तो फिर ट्रांसपोज तो दोनों पर चढ़ेगा, लेकिन यहाँ चूँकि प्लस है इसलिए इनका स्थान चेंज नहीं होगा, जैसे लिखे गए हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, यानी ए का ट्रांसपोज और बीच में जो है प्लस रहेगा ही, और ए का ट्रांसपोज और उसके बाद बी का ट्रांसपोज, स्थान कोई चेंज नहीं हुआ है, बीच में प्लस है तो प्लस है। तो ये वाला प्रॉपर्टी इस तरह से चलता है। चौथा प्रॉपर्टी, अगर प्लस की जगह पर माइनस हो जाए, यानी ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो, तो जैसे प्लस वाला रूल लगा है वैसे ही माइनस वाला रूल लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और बीच में लेकिन प्लस की जगह पर माइनस होगा, यानी ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज, ये वाला रूल है। पांचवा प्रॉपर्टी है कि अगर जो है कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई है और उसका होल ट्रांसपोज है, के से मल्टीप्लाई है, होल ट्रांसपोज है, यहाँ के कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, कोई डिजिट है ना, तो ये ट्रांसपोज के अंदर के है, होल ट्रांसपोज के अंदर के है, तो इस के का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसपोज केवल मैट्रिक्स का होता है, कांस्टेंट का तो होता नहीं है, कोई मैट्रिक्स का ही नहीं होता है ट्रांसपोज। तो ये के जो है बाहर निकल जाएगा और ए का ट्रांसपोज होगा, के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 5 जो है प्रॉपर्टी हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। और इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर विचार करते हैं कि क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे निकलता है, किसको कहते हैं, तो
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले कोई मैट्रिक्स जिसका हम ऑर्थोगोनल उसको चेक करेंगे, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना बड़ा ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही जा कर के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनता है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेते हैं। इफ डिफिनीशन लिख दें पहले। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that A का ट्रांसपोज इनटू ए, यानी ए के ट्रांसपोज में स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ए लिया है, उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे और उसके बाद उसके ट्रांसपोज में उसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर मल्टीप्लाई करने पर आई प्राप्त हो, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो आगे का काम होगा। ये कंडीशन है कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए अगर खुद आई हो जाए। आई क्या है यहाँ पर? आई यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? पहले आपको डिफिनीशन बताया हुआ है कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाएं तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कंडीशन अगर लागू होगा, ए का ट्रांसपोज इनटू ए खुद आई के बराबर हो जाए, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तब ए को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो, ए कोई वर्ग आव्यूह हो तथा ए का ट्रांसपोज इनटू ए आई हो जाए, तब ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, ये टॉपिक, इस पर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से आप सारे जो है टॉपिक मैं लिखा रहा हूँ तो उसको आप नोटबुक में नोट करते चलिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। तो यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो तथा ए का ट्रांसपोज इनटू ए आई हो जाए, तब ए को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ए का ट्रांसपोज इनटू ए खुद आई के बराबर होता है। तो ये मात्र सिंपल डिफिनीशन था। अब जो है अब अगला टॉपिक हम लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? टॉपिक लिखा जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हिंदी में सममित आव्यूह कहते हैं। सममित आव्यूह क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थोड़ा इसको हम ओरली हम लोग एक्सप्लेन कर दें। कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिया हुआ मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, और उसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। दिया हुआ मैट्रिक्स ए है मान लीजिए, तो उसको हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए m/n का है, तो इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। अगर ट्रांसपोज करने पर ये दोनों मैट्रिक्स सेम हो जाए तब हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में यही उसका कंडीशन है कि ए जो है खुद ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाना चाहिए। तो आइए डिफिनीशन बनाते हैं। इफ
A is a square matrix such that A इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। यही जो है कंडीशन हम लिख दिए। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस प्रकार से है कि ए अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के खुद इक्वल है। देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहते हैं। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो तथा ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हो जाए तो ए को सममित आव्यूह कहते हैं। ए को सममित आव्यूह कहते हैं, यानी यही जो है नेसेसरी कंडीशन है सममित होने का। ए जो है खुद अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, यही आवश्यक कंडीशन है, जरूरी शर्त है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए। यदि ए जो है खुद अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2, 5, √3। फोर 1, 1, 6। ये 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको हम ट्रांसपोज करते हैं और देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। आपको ट्रांसपोज करने के लिए बताया गया कि R1 जो है C1 में चेंज हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो को ये जो R1 है उसको C1 बना दीजिए तो 2, 5 √3 इस तरह से होगा। ये जो R2 है उसको C2 बनाना है 5, 4, 1, और ये जो R3 है उसको C3 बनाना है √3, 1, 6। ऑर्डर तो वही रहेगा क्योंकि ऑर्डर पलटेगा तो 3×3 का रिवर्स 3×3 ही होता है। तो अब इसमें हम कंपेयर करेंगे, ए और ए के ट्रांसपोज में कंपेयर करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट में क्या जो है सिमिलरिटी है, सो देखेंगे। 2, 5 √3 यहाँ भी है, 5, 4, 1 वहाँ भी है, √3, 1, 6 यहाँ भी है, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जो कंडीशन है ए खुद ए के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, वो तो हमको यहाँ फुलफ़िल हो रहा है। ये मैट्रिक्स इसके बराबर हाईले है, इसका मतलब है कि ए जो है खुद ए के ट्रांसपोज के बराबर हो गया। ये कंडीशन आपका फुलफ़िल हो गया। इसका मतलब होगा कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये एक सममित आव्यूह हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो यदि यहाँ इस तरह का कंडीशन कहीं लागू होता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दे देगा कि ए जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कौन सा ऑप्शन सही है। ये एमसीक्यू में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में 4 गो ऑप्शन दे देगा। अब उसमें आपको ढूंढना होगा कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज कहाँ है, उसी पर आपका वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको पलट भी सकता है, इसका उल्टा भी पूछ सकता है। दिया है, दे देगा कि यदि
इफ़ ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, तो ए कौन मैट्रिक्स होगा उसको ऑप्शन में दे देगा। तो ऑप्शन में आपको खोजना होगा ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज आपको मिल गया। अब जो है अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ है तो ए और ए के ट्रांसपोज को हम ऐड कर दें, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये दोनों को हम ए को और उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दें। जबकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है, तब आगे की कहानी ये है कि ए और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड कर दें। तो ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आवेगा, है ना, जैसे ये ए दिया है और ए का ट्रांसपोज दिया है, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर दें तो जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए और ए के ट्रांसपोज को ऐड कर दिया तो इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये एक प्रकार का जो है ये कंडीशन बन रहा है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर इसमें इसका हाफ भी ले लिया जाए, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी हम लोग ले लें, देखिए हाफ कर दिए हैं, यानी 1/2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 1/2 ही से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा कोई फ्रैक्शन से नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो यह भी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। है ना। यह भी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक चीज़ और हम बता देते हैं कि यदि ए कोई जो है मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर m/n है, ये थोड़ा अलग है इससे। अगर ट्रांसपोज आप निकाले हैं ना, इसका ट्रांसपोज चाहे आप जो है इसका निकाले हैं, तो ये जो i जे है ना वो अभी रिवर्स कर जाता है, ये ji हो जाता है। स्थान भी जो है जो एलिमेंट i वें रो और jth कॉलम में होगा, वही एलिमेंट ट्रांसपोज में jth रो और ith कॉलम में दिखाई पड़ेगा और ऑर्डर तो चेंज हो ही जाएगा, है ना। तो इसको भी जो है आप नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये सब देख लिया, बहुत आसान था, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपने जान लिया। अब इसी का एक सगा भाई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम अभी टेकअप करते हैं। अब जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू इसमें लग गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इसका जो है हिंदी हो गया विषम सममित आव्यूह, ये हुआ। तो इसका आपको बताए हैं कि पहले वाला जो कंडीशन सिमेट्रिक का था उसका ठीक उल्टा है। वहाँ पर ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हुआ है तो ए को सिमेट्रिक कहेंगे। अब इसी का उल्टा ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, यहाँ माइनस लग जाएगा, प्लस है तो माइनस लग जाएगा, या ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ई माइनस है नहीं जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन, यानी माइनस कहीं भी रहेगा, इक्वल के उधर रहे, दाहिने साइड में रहे या बाएं साइड में रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर नीचे वाला कंडीशन लागू हो रहा है तब हम ए को, स्क्वायर मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह का एक डिफिनीशन तैयार करना है तो किया जाए। डिफिनीशन क्या बनेगा? इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स
सच दैट यही कंडीशन हमको लिखना है। सच दैट A इज इक्वल टू माइनस A का ट्रांसपोज, या इधर का माइनस इधर कर दीजिए, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, दोनों में से कोई यही कंडीशन है जी। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, नोटबुक निकाल के सब लिखते जाइए। अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। इससे हमको थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा मेहनत करने का, और अच्छा कंटेंट लेकर आने का, और अच्छा ढंग से पढ़ाने का एक हमको हौसला बढ़ता है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ताकि ये दोनों में से कोई एगो लागू हो, A इज इक्वल टू माइनस A का ट्रांसपोज या A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको हटा लिया जाए, ये को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि A कोई वर्ग आव्यूह हो ताकि A का ट्रांसपोज माइनस A या A इज इक्वल टू माइनस A का ट्रांसपोज हो, यही नेसेसरी कंडीशन है, तो A को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको क्लियर किया जाए। A मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, 0 -2 -1, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप देख रहे हैं। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 3×3 का। अब इसको हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो A का ट्रांसपोज निकालिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, यानी R1 को इंटरचेंज करके बदल करके हमको C1 बनाना है। तो 0 -2 -1, 0 -2 -1, यानी जो ये पड़ा हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर दीजिए, जो क्षैतिज है उसको उदग्र कर दीजिए, यानी R1 जो है बन गया C1। अब आइए R2 जो है उसको C2 बनाना है, 2 0 5, ये R2 आपका C2 बन गया। ये R3 को C3 बनाना है, 1 -5 0। देख रहे हैं, हम लोग ट्रांसपोज इसको कर दिए। अब हमको दोनों को कंपेयर करना है, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, जो अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनको तुलना करना है कि ये किस स्थिति में है। देखिए 0 है तो 0 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ -2 है तो यहाँ 2 है, साइन का चेंज है, यानी साइन अपोजिट हो गया है। -1 है तो यहाँ 1 है, 2 है तो यहाँ -2 है, 0 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 है तो -5, 1 है तो -1, -5 है तो 5, यानी साइन जो है
चेंज हो गया है, प्लस जहाँ है उसके ट्रांसपोज में वो माइनस में है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ए के ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स निकला है उसमें से माइनस कॉमन खींचते हैं, यानी हम जो है ए के ट्रांसपोज में से माइनस बाहर निकालते हैं। ये इसमें से सब माइनस एक माइनस हम सब में से सारे एलिमेंट्स में से माइनस को बाहर निकालेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो पहले से अंदर प्लस में हैं वो अब माइनस में लिखे जाएंगे और जो माइनस में है वो अब प्लस में लिखे जाएंगे। तो 0 2 1 था, अब ये हो जाएगा 0 -2 -1। जो एलिमेंट जहाँ हैं वहीं रहेंगे, खाली केवल साइन चेंज करके आप लिख दीजिए। और इसमें जो है -2 0 -5 है तो आपको लिखना है 2 0 5। ये -1 5 0 है तो इसको आपको लिखना है 1 -5 0। अब जो है ए और ये जो मैट्रिक्स ए है और ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, ये दोनों का कंपेयर कीजिए। तो अब आप देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टू सेम प्राप्त हो गए हैं। तब क्या किया जाए, तो ए का ट्रांसपोज जो है माइनस तो हमारा बाहर है और ये जो मैट्रिक्स आया है वो खुद ए आ गया है, तो इसके जगह पर हम ए रख देते हैं। ये ए का ट्रांसपोज यहाँ लिखा हुआ है, माइनस हाइले है, और इस मैट्रिक्स के बदले हम जो है लिख देते हैं ए। तो देखिए ये जो कंडीशन आया वो हमारा यहीं पर है, यह वाला। तो ये कंडीशन हमारा फुलफ़िल कर रहा है। जो दिया हुआ मैट्रिक्स हमने जो है जो एग्जांपल लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो हमारा इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो अगर माइनस को हम उधर से इधर कर दें तो अभी होगा, एंड अगर माइनस को इधर कर दें तो a इजकल टू -a का ट्रांसपोज, दोनों सही है। तो ये कंडीशन जब फुलफ़िल हुआ तब हम ए को क्या कहेंगे, ए को कहेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन इसका मतलब ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह प्रूव्ड हो गया। ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा जो है जो हमने शुरू किया था टॉपिक, उसको एग्जाम्पल से भी हमने प्रूव कर दिया कि ये कैसे जो है ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ है। अब जैसे इसके पहले हम बताए हैं सिमेट्रिक वाले केस में कि a प्लस ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होता है, हाफ a प्लस ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होता है। तो उसी तरह का इसका भी बनाना है। तो हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो इसके पहले हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखे हैं। और एक चीज़ और है नोट में, जो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है होता है उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 0 यानी 0 0 होते हैं। ये एक हम 0 5 -1 0, ये आप क्या देखते हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स मिलते हैं। ये 2×2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये 2×2 का है। एक हम दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें भी 3×3 का लेंगे और उसमें भी जो है 0 5 1 -5 -1 0 2 -2 0। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए। तो जो ये 3×3 का हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें आप क्या देखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ये कोना कोनी वाला रहेगा सब।
ये वाला, इसको भी हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। अब आपको जो है क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है और 4 ठो ऑप्शन दिया जाए और आपको 1 सेकंड में आपको इसका आंसर देना हो, तो आपको ट्रिक बता देते हैं कि देख लीजिएगा कि ये डायगोनल एलिमेंट्स यदि 0 0 0 हैं तो वह एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। और आपको ऑप्शन में खोजना है कहाँ है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात को जो है हम, इम्पोर्टेंट बात है, उसको हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स of askew symmetric matrix क्या लिखे हैं? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ askew symmetric matrix आर जीरोज, यानी वो जीरो होते हैं। विषम सममित आव्यूह के सभी विकर्ण अवयव, डायगोनल एलिमेंट्स का हिंदी विकर्ण अवयव होता है कि सभी विकर्ण अवयव शून्य होते हैं। यह बात जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये बात जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इसको सेव कर लेना है अपने दिमाग में। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन ये एमसीक्यू में पूछे ही जाते हैं, ये एकदम डिफिनिट है। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है जीरो ही होते हैं, जो कि आपको यहाँ बता दिया गया है। अब हम आपको बताए हैं कि जो है जैसे हम लोग सिमेट्रिक में a + a का ट्रांसपोज क्या होता है वैसा हम देखते हैं। तो यहाँ हम लोग ले रहे हैं a और -a का ट्रांसपोज, वहाँ पर हम लोग प्लस लिए थे, यहाँ माइनस लेंगे। जब a जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, थोड़ा इसको ऊपर से लिखेंगे, इफ़ a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन यदि ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तब इसका क्या रिजल्ट होता है, इसी पर आधारित और क्या क्या रिजल्ट आपके पास आ सकता है, तो थोड़ा उसको हम जो सम अप करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। देन a का ट्रांसपोज इज ऑल्सो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज ऑल्सो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a का ट्रांसपोज माइनस आया है बीच में, तो यह जो है वह भी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर इसके पहले हाफ लगा दें, हाफ यानी 1/2, तो यह भी जो है ऑल्सो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये बात जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों बात जो है इम्पॉर्टेंट है, और यह बात जो है इम्पॉर्टेंट है। हाफ कर दिए तो भी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाफ नहीं था तो भी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन क्या था कि ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास रेगुलर पहुंचेंगे। इसके पीछे जिसका थ्योरी छूट गया है वो मेरे प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख लीजिए। जिनका क्वेश्चन
हम एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं। 3.1 और 3.2 सॉल्व करा दिए हैं। जिनका क्वेश्चन भी छूट गया है वो मैट्रिक्स NCERT सॉल्यूशन 12 क्लास के नाम से मेरा प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर आप देख लीजिए और पीछे का जितना छूटा है सब कवर कर लीजिए। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।